मैं हूं कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और बात सही क्या है कि आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके साथ हमारे साथ हैं जो हरियाणा की महिला नेत्री दमखम रखती हैं, गीता भुक्कल जी, और जो जज्जर से विधायक रही हैं और मिनिस्टर भी रही हैं और जिनका महिलाओं में बड़ी अच्छी पकड़ रही है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये हल्के का मूड किस तरह ले रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जो महिलाएं हैं और महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया 50% बीजेपी ने, नीचे से लेके ऊपर तक है। क्या इससे महिलाएं प्रभावित हैं? देखिए, महिलाओं की तो मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन आदमपुर की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि यहाँ से सशक्त उम्मीदवार चौधरी जयप्रकाश जी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक, और हमेशा आम जनमानस की 36 बिरादरी की लड़ाई को वो लड़ते रहे हैं। आज महिलाओं ने भी मन बनाया है, आम जनमानस ने भी मन बनाया है, किसानों ने भी, व्यापारियों ने भी, कर्मचारियों ने भी, छोटे-छोटे बच्चों ने भी, जिनके वोट नहीं है, जिनके स्कूल आदमपुर में बंद कर दिए हैं, उन्होंने भी मन बनाया है कि और पारंपरिक तौर पर आदमपुर की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की रही है। तो मैं समझती हूँ आज दूसरी पार्टियों के पास देने के लिए उम्मीदवार भी नहीं थे, और कांग्रेस ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस ने पूरा आशीर्वाद देकर बहुत ही सशक्त उम्मीदवार के रूप में, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, यहाँ के लिए संघर्ष भी किया है, आदमपुर की जनता के बीच में वो आ रहे हैं और वो वोटों की अपील करेंगे। हम भी सारे सहयोगी साथी चौधरी जयप्रकाश जी के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, एक तरफ इतना मजबूत नेतृत्व मोदी से लेकर नीचे तक है और एक तरफ है जयप्रकाश जी और दीपेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा चुनाव में। क्या आप लोग इससे मुकाबला कर पाएंगे? मोदी जी आएंगे क्या यहाँ पे? मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन एक बड़ा तो मैं चेहरा आपको है। बताती हूँ, चेहरा से कुछ नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी, आदमपुर की जनता ने उनको हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाकर यहाँ से भेजा था। उन्होंने आदमपुर की जनता के साथ धोखा करते हुए, गद्दारी करते हुए राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी थे उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया है और आदमपुर की जनता के ऊपर ये चुनाव थोपने का काम किया है। कुलदीप बिश्नोई जी मझधार में आदमपुर की जनता को छोड़कर गए हैं। आज वो बीजेपी में हैं। जब उन्होंने मन बीजेपी में जाने का बना दिया था तो यहाँ पर क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री आए? क्या प्रदेश का कोई बड़ा नेता बीजेपी का आया? क्या जो किसान 65 दिन तक लगातार धरने पर मुआवजे के लिए बैठे थे, क्या उनकी बात बीजेपी के किसी नेता ने सुनी? क्या जो बच्चे 4 यहाँ के स्कूल बंद हुए, बच्चे भी, अभिभावक भी, शिक्षक भी धरने पर बैठे रहे, क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने, कुलदीप बिश्नोई ने, भव्य बिश्नोई को तो पता ही नहीं, उनसे आप पूछना कि कौन से स्कूल बंद हुए और कौन से खुल गए? क्या व्यापारी की, कर्मचारी की कोई उन्होंने सुध ली? आज कांग्रेस पार्टी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हिसार में है, कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। आज चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो हमारे सांसद हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, बहुत बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और हम सब भी, मैं भी 4 बार की लगातार की विधायक हूँ, पूर्व में मंत्री रही हूँ, अभी भी सिटिंग विधायक हूँ। हमारा ये घर परिवार है, हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हैं और ये आश्वासन यहाँ की जनता को देने के लिए आए हैं कि आपके विधायक ने आपसे वोट लिए, आपके काम नहीं करवाए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पिछली बार भी कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे, इस बार भी थे। गलती से भी उन्होंने विधानसभा के अंदर हाथ भी खड़ा नहीं किया होगा। लाइव टेलीकास्ट चलता था, एक भी मांग नहीं कभी उठाई, चाहे कुछ भी हुआ, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी, नौकरियां, धरना प्रदर्शन, बेरोजगारी की समस्या, कोरोना में कहीं नजर आए हो, किसी की मदद करते हुए, हॉस्पिटल्स में कहीं दवाई भिजवाई हो, तो लोग सब समझते हैं। विधायक चुनते हैं, हम जब वोट मांगने के लिए आते हैं, हम ये कहते हैं हम आपकी आवाज़ को मजबूती से विधानसभा में उठाएंगे। और अगर आपका चुनाव नुमाइंदा विधानसभा में जाकर जाए ही ना, जाए तो आवाज़ ना उठाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोग इन बड़े चेहरों को देख चुके हैं। आज जनता जो है कांग्रेस को, उनके काम पर, चौधरी जयप्रकाश जी के नाम पर, और चौधरी जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के तौर पर, जो उन्होंने आदमपुर के क्षेत्र में, चाहे आईटीआई बनाने की बात हो, मंडियाँ बनाने की बात हो, वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, आंगनवाड़ी, जो भी छोटे मोटे जितने भी हो पाए काम करवाए होंगे, तो कांग्रेस राज में हुए हैं ये सब काम। तो मैं समझती हूँ यहाँ की जनता समझदार है, वो ये समझती है जो व्यक्ति आपके बीच में रहकर आपकी लड़ाई लड़ेगा उसी को ही मन देकर वोट बनाएंगे। क्योंकि बाकी जो प्रत्याशी हैं, आम आदमी के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस से गए हैं, इनेलो के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से गए हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से गए हैं। जब कार्यकर्ता उम्मीदवार है, सब कुछ ही कांग्रेस है, तो वोट भी 3 तारीख को कांग्रेस को ही पड़ेगा। कहने का भाव आपका ये है
कि जितनी भी पार्टियां हैं जी इनके पास अपना कोई कैडर का नेता नहीं है। जी इन्होंने उधार लिया है कांग्रेस से, जी तो वो पुराने कांग्रेसी हैं, यानी कि कांग्रेस के दम पे ये पार्टियां जिंदा हैं। जी आप ये कहना चाहते हैं। एक बात बताइएगा कि इस हलके का, आदमपुर हलके का चीफ मिनिस्टर रहा 12 साल तक, जी उनके पुत्र हैं, अब उनके पोते हैं, तो क्या जनता मतलब उनसे उब चुकी है या फिर वो फैक्टर काम नहीं कर रहा? देखिए, आदरणीय चौधरी भजनलाल जी हमारे आदरणीय नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे। तो पारंपरिक तौर पर वही बात मैं कह रही हूँ जो आप पूछ रहे हैं, पारंपरिक तौर पर शुरू से लेकर ये सीट, आदमपुर की सीट कांग्रेस की रही है। इसीलिए कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? चौधरी जयप्रकाश जी। तो यहाँ की जनता पुत्र पिता को नहीं देखेगी। चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने काम करवाए, लोग उनको याद करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी तो उनको मिलते ही नहीं है। भव्य बिश्नोई की जमानत जब्त करवाई है इसी एरिया ने लोकसभा के चुनाव में जब वो लड़े थे। तो ये सीट मैंने बताया पारंपरिक तौर पर, पुरानी तौर पर कांग्रेस की रही है। लोगों को, चौधरी जयप्रकाश जी को वो जानते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, उनकी मेहनत को जानते हैं। कांग्रेस ने बड़े विश्वास के साथ, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग पीछा छुड़वाना चाहते हैं। जिस प्रकार से स्कूल बंद हो रहे हैं, पोस्ट खत्म हो रही हैं, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो रही, मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई जा रहे हैं, और 48,000 से बिना भर्ती किए हुए ट्रांसफ़र पॉलिसी की आड़ में इतने सारे स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस समय लोग बीजेपी से पूरी तरह से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। विशेष तौर से हमारा जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, जो कि 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, उसको लेकर बीजेपी से वैसे ही नाराज थे। देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए केवल क्षमा याचना करते हुए 3 काले कानून वापस लिए, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। आज बाजरे की, धान की, कपास की फसल खराब हो गई, जो बिना मौसमी बारिश और बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो उनका जो है स्पेशल गिरदावरी करके कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी भी किसानों ने पंचायत की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने का काम करेंगे। और राज्यसभा में भी कांग्रेस वर्सेस सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, और आदमपुर में भी कांग्रेस वर्सेस सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। तो कांग्रेस बहुत मजबूत है, और मजबूती से हम लोग ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक बात ये होती है कि सुनने में यह आ रहा है कि मैडम जी के पास एक पारसमणि है, जो इतनी विपक्ष की लहर होती है तब भी वो नहीं हारती हैं, तो कुछ समय के लिए वो पारसमणि जयप्रकाश जी को दे दीजिए। देखिए, पारसमणि हमारी जनता और उनका आशीर्वाद है, जो कि वो जिताकर हमें विधानसभा में भेजते हैं। जब वो हमें विधानसभा में भेजते हैं, हम सड़क से लेकर आम जनमानस के बीच में रहकर उनकी आवाज़ को, चाहे सत्ता में रहे तब भी काम करवाने का प्रयास किया, विपक्ष में रहे तब भी काम करने का प्रयास करेंगे। पारसमणि की जहाँ तक बात है, चौधरी जयप्रकाश जी जिस समय हमारे हिसार से सांसद थे, मैं कलायत से विधायक रही, उनका और उनकी पूरी टीम का, पूरे परिवार का और पार्टी का पूरा आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया। तो आज मेरी ये जिम्मेवारी और हमारी सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, इस उपचुनाव में हम जी जान लगाकर उनकी मदद करें। न केवल मदद करें, भारी थंपिंग मेजॉरिटी से उनको यहाँ से जितवाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी जयप्रकाश जी एक सशक्त मंत्री के रूप में भी बनकर आएंगे और आदमपुर की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। मैडम गीता भुक्कल का ये कहना है, अगर भजनलाल ने जो कार्य किए, विकास कार्य, उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, न कि परिवार के चीफ मिनिस्टर। जय हिंद।